तो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एंड एनालिटिक्स पे हम आते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ alimentary canal एंड इट एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी टू ओपनिंग है माउथ एंड एनस। माउथ एंड एनस है तो यकीनन ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाई? बिकॉज माउथ और एनस, एक एंड पे माउथ है और दूसरे एंड पे एनस है। रेस्पिरेशन एब्सेंट है क्योंकि अभी जो मॉइस्ट स्किन होती है, जैसे हमने पढ़ा है एसटीबी के हवाले से फर्स्ट ईयर चैप्टर 13 के अंदर, जैसे अर्थवर्म के अंदर मॉइस्ट स्किन होती है, उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए गैस एक्सचेंज का अमल होता है। Respiration takes place through moisture. Transport annelids are the first group of animals kingdom having the definite closed vascular system which runs throughout the body. एसटीबी के अंदर बिल्कुल एक डिफरेंस मौजूद है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि ब्लड फ्लोस बिटवीन हार्ट एंड ब्लड वेसल। हार्ट एंड ब्लड वेसल एक सर्किट की तरह जो फ्लो करते रहते हैं, इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जो अभी एनेलिडा से स्टार्ट हुआ है। एनेलिडा से स्टार्ट हुआ है। इस तरह से एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ नेफ्रिडिया, मेटा नेफ्रिडिया भी कहते हैं, जस्ट नेफ्रिडिया भी कहते हैं, एंड ईच सिलिएटेड ऑर्गन प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा इंटर क्लास में चैप्टर 1 है, एक्सक्रीशन की हेडिंग है, उसमें मेटानेफ्रिडिया जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, हर सेगमेंट के अंदर पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, उनके जरिए एक्सक्रीशन का अमल होता है। यहाँ पे जस्ट एक नेम याद करना है, कोई प्रोसेस वगैरह नहीं है। नर्वस सिस्टम विच एक्सटेंड्स थ्रू आउट द बॉडी, अभी तक वो इसी तरह से एंटीरियर एंड पे ब्रेन होगा, फ्यूज गैंग्लिया होंगी और 2 वेंट्रल नर्व कार्ड्स होती है, इस तरह का नर्वस सिस्टम है। कोई वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर नहीं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पे हम आएंगे तो एज ए पोलिकीट्स आर इंपोर्टेंट फूड फॉर मेनी इडेबल फिशेस। इडेबल फिशेस की मीनिंग होती है कि जैसे जिन फिशेस को हम खाते हैं उनके लिए भी ये फूड है। जैसे फिश फार्म वगैरह होते हैं तो वहां पे उन फिशेस को जो है फूड भी प्रोवाइड करना जरूरी होता है, तो ये वर्म्स की सूरत में फूड दिया जाता है। या फिश कैचिंग होती है, कैच करने के लिए जैसे पकड़ते हैं, आपने देखा होगा, तभी उस हुक के अंदर जो वर्म्स लगाते हैं, तो यानी उसके बाद जो है फिश आती है और हम उसको पकड़ लेते हैं। फिशिंग में भी ये वर्म्स इस्तेमाल होते हैं। अर्थवर्म हेल्प इन सॉइल इंप्रूवमेंट। सॉइल इंप्रूवमेंट क्या है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। एक अर्थवर्म सॉइल के अंदर रहेंगे तो यकीनन पोस्ट बना के, ट्यूब्स बना के, होल्स बना के अंदर रहेंगे, तो होल्स बनाएंगे तो यकीनन ऑक्सीजन जो होगी वो भी सॉइल के अंदर जाएगी। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। तो इसी तरह से ये फ्लोइंग का काम करते हैं। जैसे जमीन में हल दिया जाता है, अर्थवर्म का भी ये रोल है कि फार्मर्स फ्रेंड है, बिकॉज सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज कराने में इसका रोल होता है। एंड लीच इज एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जैसे लीच एक ऐसा एनिमल है जिसे उर्दू में से जोंक कहते हैं। खास तौर पे जो ये जो पूल्स हैं, डिचेस हैं वाटर के, जहाँ पे पानी जमा होता है, पॉन्ड्स वगैरह, उनके अंदर कोई भी एनिमल जाए, अगर बफेलो जाए, काऊ जाए या इवन ह्यूमन बीइंग भी जाए, तो उसकी बॉडी के साथ चपक जाती है और ब्लड सक करती है, जिससे हम लीच कहते हैं, इंग्लिश में लीच, और बायोलॉजी के अंदर उसका नेम हुरुडो भी कहते हैं, हेरुडिनेरिया भी कहते हैं। जैसे एसटीबी में हेरुडिनेरिया भी लिखा हुआ है। और टू मैन एंड कैटल, तो कैटल और मैन के लिए एक्टोपैरासाइट है। और किसी जमाने में इसका जो लाइक इस्तेमाल ये भी था कि फाउल ब्लड को सक करने के लिए भी, जैसे फाउल ब्लड की मीनिंग होती है जैसे ऐसा ब्लड जो क्लॉट हो चुका है, जमा हो चुका है, उसको निकालने के लिए रिमोट एरियाज में अभी तक भी इस लीच का इस्तेमाल होता है। मेडिसिनल लीच उसे कहते हैं, जिसकी मदद से फाउल ब्लड या गंदा खून या जमा हुआ खून, क्लॉटेड ब्लड, उसको निकालने में यह लीच को इस्तेमाल किया जाता है। अब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सी यू बाय नेक्स्ट। थैंक यू।